सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, शुयूख़ हदीस, असातिज़ाए किराम, फ़ुज़लाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 12 रजबुल मुरज्जब सन 1444 हिजरी मुताबिक 4 फरवरी सन 2023 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा अहलुस्सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद और वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक तालीमी, तरबियती, तबलीगी, इस्लाही, मेयारी दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम फ़ारूक़िया रावलपिंडी के सालाना इज्तिमा में हम सब की शिरकत बाइस सआदत है। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला इसे हमारी बख्शिश, मग़फ़िरत और नजात का सबब भी बना दे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने रफ़ीक़ कार, दस्ते रास्त, मुमताज़, मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और ख़तीब, वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान पंजाब के नाज़िम और इस जामिया के मोहतमिम हज़रत मौलाना क़ाज़ी अब्दुल रशीद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके तमाम रुफ़क़ा का, जिन्होंने आज के इस मुबारक इज्तिमा में मुझे भी शिरकत की दावत दी और इस सआदत में शरीक किया। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है, सर्दी का मौसम है और आप हजरात काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए लंबी और तवील गुफ्तगू मुनासिब नहीं। इख्तिसार के साथ 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगरचे इन दोनों बातों का ताल्लुक़ बराह रास्त इस तकरीब के दुल्हा ये फ़ुज़लाए किराम हैं, जिन्होंने अपने मुरव्वजा तालीमी निज़ाम और निसाब का आज आखिरी सबक पढ़ा है। अगरचे इस तकरीब में हुफ़ाज़ और क़ुर्रा भी मौजूद हैं और वो भी इस तकरीब की रूह हैं, लेकिन उनकी अभी तालीम जारी है। इंशाअल्लाह कुरान करीम के हाफिज़ आलिम भी बनेंगे और दीगर शोबाजात के भी तलबा अभी अपनी मज़ीद तालीम इस इदारे में जारी रखेंगे। मगर जैसे आपने नज़मों में सुना, ये तलबा और ये फ़ुज़ला इम्तिहान सालाना देने के बाद अपने इस मादरे इल्मी से अपने अपने इलाकों और घरों में रवाना हो जाएंगे और अपने इलाकों में जाकर इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। तो इसलिए इन इज्तिमाआत के असल मुखातब और दुल्हा ये फ़ुज़लाए किराम होते हैं जो मेरे और आपके सामने मौजूद हैं। जिस तरह हज़रत क़ाज़ी साहब और दीगर हमारे दोस्तों ने फरमाया कि इस मौके पर खुशी और गम के मिले जुले जज़्बात हैं। इनकी जुदाई का गम है, मगर इनके अपने असातिज़ा के उलूम का अमीन बनकर, दाई और मुबल्लिग बनकर अपने इलाकों में जाकर दीन पहुंचाने का मिशन लेकर, ये हमारे लिए खुशी का बाइस है। मैं इनसे 2 बातें करना चाह रहा हूं और वो आपके लिए और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हैं। अभी शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया
असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह सही बुखारी शरीफ का आखिरी सबक पढ़ा रहे थे। आखिरी बाब और हदीस का दर्स इरशाद फरमा रहे थे। आपने उनसे सुना होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस आखिरी बाब में भी और आखिरी हदीस में भी अहलुस सुन्नत वल जमात के अकीदे को बयान किया और साबित किया है। गुमराह और बातिल फिरकों के बातिल नजरियात की तरदीद की है। इस सबक में हमारे लिए क्या सबक है, इसमें हमारे लिए क्या पैगाम और मैसेज है? इसमें पैगाम यह है, इस सबक का सबक यह है कि अपने दौर और जमाने और अपने इलाके के फितरों पर नजर रखो। अपनी आंखों को कभी भी जमाने के फितरों से बंद न करना। अपने इलाके के फितरों से अपनी आंखों को कभी बंद न करना। जो अल्लाह ने आपको इल्म की दौलत अता की है, कुरान और हदीस के इस इल्म को छुपाना नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह के दिए हुए इल्म दीन को छुपाएगा और वो अपनी जबान को बंद रखेगा, उसको जहन्नम की लगामें पहनाई जाएंगी। अपने इस इल्म को जाहिर करना, गलत को गलत कहना, बातिल को बातिल कहना आलिम की जिम्मेदारी, मुसलमान की जिम्मेदारी सिर्फ हक बयान करना नहीं है, बल्कि बातिल की तरदीद करना यह आम मुसलमान की जिम्मेदारी भी है अपने इल्म के मुताबिक, और उलमा की ज्यादा जिम्मेदारी है अपने इल्म के मुताबिक। हम दुआ करते हैं, हम ये दुआ मांगा करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ। ऐ अल्लाह हमें हक को हक करके दिखा, हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। ऐ अल्लाह बातिल को बातिल करके दिखा, झूठ को झूठ साबित करके दिखा दे और हमें बातिल से बचा दे। जब हम ये दुआ करते हैं सिर्फ हक के अल्फाज नहीं बोलते, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ पर इक्तिफा नहीं करते, व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा भी फरमाते हैं। देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो गुमराह फिरके थे, जो बातिल फिरके थे, वो मुअतज़िला थे, वो खवारिज थे, वो मुर्जिया थे, वो कर्रामिया थे, वो जहमिया थे। आप तलबा तो इन फिरकों के नाम से वाकिफ हैं, मगर इस सामने मजमे में जो हमारे आम मुसलमान भाई हैं, इनमें से बहुत से ने ये नाम अब सुने होंगे। इन्होंने पाकिस्तान के फिरकों के नाम तो सुने हैं, इस दौर और जमाने के फिरकों के नाम तो सुने हैं, ये उनको तो जानते हैं, मगर इनको नहीं मालूम कि मुर्जिया कौन है, कर्रामिया कौन है, मुअतज़िला कौन है, खवारिज कौन है, जहमिया कौन है। ये किन लोगों के नाम मैं ले रहा हूं, ये भी अपने जमाने और दौर में गुमराह फिरके थे, मगर आज इनका कोई नाम नहीं जानता। आज कहीं इनका नामो निशान नहीं है, आज इनका वजूद नहीं है। इनके बातिल नजरियात के जरासीम किसी शख्स में मौजूद होंगे, मगर ये फिरके अपनी शनाख्त नहीं बाकी रख सके, या आज अपनी पहचान बाकी नहीं रख सके, या अपना नाम बाकी नहीं रख सके, या अपना वजूद नहीं बाकी रख सके। इनका नाम और निशान भी मिट गया है। इससे ये बात भी समझ लो कि जिस तरह उस दौर और जमाने के जो इमाम बुखारी का जमाना था, जो इमाम तिरमिज़ी का जमाना था, जो इमाम मुस्लिम का जमाना था, जो इमाम अबू दाऊद का जमाना था, जो इमाम आदम अबू हनीफा का जमाना था, जो इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह का जमाना था, उस जमाने के जो गुमराह फिरके थे और बातिल फिरके थे, वो बाकी नहीं रहे, वो खत्म हो गए। इसी से ये बात यकीन कर लो कि आज के जमाने के गुमराह फिरके भी खत्म हो जाएंगे, बातिल फिरके खत्म हो जाएंगे, बातिल नजरियात मिट जाएंगे, जैसे उनका नाम और निशान नहीं रहा, लेकिन हक वाले बाकी हैं, अहलुस सुन्नत वल जमात बाकी हैं, उनके अकीदे भी बाकी हैं।
इमाम बुखारी का ताल्लुक अहलुस सुन्नत वल जमात से था, इमाम तिरमिज़ी का ताल्लुक अहलुस सुन्नत वल जमात से था, इमाम मुस्लिम इमाम अबू दाऊद का ताल्लुक, इमाम तहावी का ताल्लुक अहलुस सुन्नत वल जमात से था, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल का ताल्लुक अहलुस सुन्नत वल जमात से था। इनके जमाने के गुमराह और बातिल फिरके मिट गए और उनके नजरियात भी मिट गए और वो रेत के जर्रे बन गए और आज उनका वजूद और नामो निशान नहीं है। इससे यकीन रखो कि इंशाअल्लाह आज के जमाने का बातिल और कुफर भी एक न एक दिन मिट जाएगा इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब फरमा दीजिए, कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक बाकी रहा करता है, बातिल मिट जाया करता है। इसलिए हक वालों इत्मीनान रखो, बातिल मिट जाएगा, बातिल बाकी नहीं रहेगा, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज मोतज़िला का नाम भी कोई नहीं जानता, आज मुर्जिया और कर्रामिया और जहमिया और खवारिज के नाम भी लोग नहीं जानते। इनके काम भी खत्म, इनके गुमराह अकीदे भी खत्म, बातिल नजरियात भी खत्म। इंशाअल्लाह आज के दौर और जमाने के बातिल नजरियात भी खत्म हो जाएंगे, इनका नामो निशान भी मिट जाएगा, इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। हक बाकी रहेगा और हक वाले बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जिसने कोड़े मरवाए और जिनकी कमर पर कोड़े लगाए, और ऐसे कोड़े थे जो इमाम अहमद बिन हम्बल पर लगाए गए जालिम हुक्मरानों ने कि हाथी के जिस्म पर वो कोड़ा मारा जाए तो हाथी भी बर्दाश्त ना कर सके। हालांकि हाथी आपने देखा कितना बड़े वजूद का होता है, कितने डील डोल का होता है, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की कमर पर जो कोड़े मारे गए वो हाथी भी बर्दाश्त न कर सके। वो कोड़े इमाम अहमद बिन हम्बल को मारे गए, लेकिन उस कोड़े लगाने और मारने वाले का नाम भी कोई नहीं जानता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का न सिर्फ ये कि नाम जिंदा है, उनके मानने वाले मौजूद, उनकी फिका मौजूद, और क़यामत तक इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम जिंदा और मौजूद रहेगा। मेरे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, ये बातिल मिट जाएगा। लेकिन पैगाम क्या दिया इमाम बुखारी ने? सबक में सबक क्या दिया? सबक में सबक यह दिया कि अपने जमाने के फितरों पर नजर रखना, अपने इलाके के फितरों पर नजर रखना। इलाके और मुल्कों के फितने भी अलग अलग होते हैं। हक की निशानी यह होती है कि वो सब जगह एक होता है, और बातिल की निशानी यह होती है कि वो हर जगह मुख्तलिफ होता है। जैसा कि सुन्नत की निशानी यह है, अमेरिका चले जाओ, अब बरतानिया चले जाओ, सऊदी अरब चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, किसी रूस चले जाओ, आपको हुजूर की सुन्नत एक ही तरह की मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की शक्लें मुख्तलिफ नहीं मिलेंगी। मेरे महबूब ने फरमाया, दाएं हाथ से खाना खाओ, दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत, बैठ कर खाना सुन्नत। सुन्नत की शक्ल पूरी दुनिया में यही एक होगी, और बिदअत की शक्ल हर इलाके में अलग होगी। तो हर जमाने और हर इलाके के फितने अलग होते हैं। अपने इलाके के फितरों पर नजर रखना और अपने जमाने के फितरों पर नजर रखना आलिम दीन की जिम्मेदारी है। वो लोगों को हक भी बताए, लोगों को बातिल भी बताए, हक की तरफ लाए और बातिल से बचाए। उनको बातिल का पता नहीं चलेगा तो वो बचेंगे कैसे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हक बयान कर रहे हैं, बातिल की तरदीद। आखिरी जो उन्वान आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किताब तौहीद नहीं है, वर रद्दी अलल जहमिया भी है। तो इससे ये पैगाम मिला कि फितरों पर नजर रखो। और दूसरा इस सबक में ये सबक है, ये पैगाम है कि जब तुम बातिल की तरदीद करो ना, तो कुरान और सुन्नत के दलाइल से करना, कलाशनकोफ से नहीं, गोली और गाली से नहीं। इमाम बुखारी ने बातिल नजरियात और बातिल फिरकों की तरदीद की है कुरान और सुन्नत के दलाइल से। उन्वान ही क्या कायम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बाबु कौलिल्लाहि ताला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। कुरान की आयत को उन्वान बनाया।
कि तुम कहते हो क़यामत के दिन कोई गुनाह और नेकियां नहीं तोली जाएंगी, मेरा अल्लाह कह रहा है तोला जाएगा, मेरा महबूब पैगंबर कह रहे हैं तोला जाएगा, शकीलतानी फिल मीज़ान। तो इमाम बुखारी ने सबक में यह सबक दिया, ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि बातिल की तरदीद करनी है गाली और गोली से नहीं, कुरान और सुन्नत के दलाइल से करनी। आपने अकली दलाइल और नकली दलाइल के साथ अपने मुकदमे को पेश करना है। और अभी हमारे मौलाना और काजी साहब सब हजरात जो फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूं कि हमने अपने अकाबिर और उलमा की सरपरस्ती में 40 साल से ज्यादा अरसा गुजरा, दीनी मदारस का मुकदमा और दीनी तालीम का मुकदमा जो लड़ा है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लड़ा है और दलाइल के साथ लड़ा है। हमने गोली और गाली से नहीं लड़ा। हमें मजबूर भी किया गया कि हम हथियार उठा लें, लेकिन हमने फिर भी दलाइल से अपना मदारिस का और दीनी तालीम का मुकदमा लड़ा भी है, जीता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा करता हूं, हमने बहरानों का मुकाबला बुरहान से किया है। बहरान का मुकाबला बुरहान से किया है। और तारीख ये बताती है कि फतह हमेशा बुरहान की हुई है। और पैगंबरों ने भी हमें यही सबक दिया कि उन्होंने कहा हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ, दलील की जबान में बात करो। आज दुनिया कुफर, आलमी तागूती ताकतें नाऊजुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के तौहीन आमेज कार्टून छापती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाऊजुबिल्लाह खाके बनाकर छापते हैं, और नाऊजुबिल्लाह सरकारी सरपरस्ती में कुरान करीम को जलाते हैं। ये कौन करता है? गाली और तौहीन कौन किया करता है? जिसके पास दलील ना हुआ करे वही गुस्से में आकर गालियां दिया करता है, जिसके पास दलील ना हो। अब यूरोप के पास कुरान के और सुन्नत और दीनी मदारिस और दीनी तालीम और कुरान के और हुजूर की तालीम का मुकाबला दलील से नहीं कर सकते, इसलिए गालियों पर उतर आए। तौहीन का रास्ता वही इख्तियार करता है जिसके पास दलाइल नहीं होती। तो अपना मुकदमा लड़ना है और जीतना है कुरान और सुन्नत के दलाइल के साथ, नकली और अकली दलाइल के साथ। नकली से मुराद कुरान और सुन्नत के दलाइल, सहाबा के अकवाल, सलफ सालिहीन के अकवाल, और अकली दलाइल भी उस पर देने। इससे आपने अपना मुकदमा, आपने हर बहरान का मुकाबला बुरहान से करना। मौलाना जब बयान, मौलाना का तो माशाल्लाह गला खूब है और बड़े मुजाहिद हैं, मुजाहिदों की तरह माशाल्लाह। और मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास तो ऐसा जोश नहीं, ऐसा गला नहीं है। वो एक दफा हमारी मीटिंग हो रही थी, परवेज मुशर्रफ का जमाना था, मोइनुद्दीन हैदर वजीर दाखिला थे, सिंध के गवर्नर भी रहे, वजीर तालीम भी थे उस पद, बल्कि खातून थी, वजीरा तालीम थी जुबैदा जलाल, वो भी थी। वजीर मजहबी उमूर हमारे डॉक्टर महमूद गाजी, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, रहमतुल्लाह अलैह वो थे। और कुछ हमारे इदारे के अफसरान भी थे जो असल हुकूमत है। तो बात हो रही थी, उन्होंने मदारिस को अपनी पाबंदियों में जकड़ने के लिए कानून बनाया था, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन के नाम से, कि मदरसे को रजिस्टर्ड करना है, इनको जाब्ते में लाना है। असल ये उन्वान था, मगर मदरसा बंद करने का प्रोग्राम था, इसलिए कि शुरू दिन से ये एजेंडा रहा है, बाहर का है कि मदरसा बंद कर दो, कुरान की दीन की तालीम बंद कर दो। तो हमसे जब बात हो रही थी तो वो वज़ीर दाखिला कहने लगे, गुफ्तगू मैं कर रहा था और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कर रहे थे, हमारे सरबराह मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर विफाकों के लोग भी मौजूद थे। ज़्यादातर गुफ्तगू मेरे जिम्मे लगाई हुई थी, ये बुजुर्ग दुआ कर रहे थे, मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना आप चाहते हैं कि हुकूमत का कोई अमल दखल मदरसों में ना हो, बिल्कुल आप हुकूमत से आजाद अपने मदरसे रखना चाहते हैं। क्या दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में आप ऐसे मदरसे दिखा सकते हैं कि जो हुकूमत के कंट्रोल से आजाद हो? किसी मुसलमान मुल्क
कहने लगे कि आप सऊदी अरब देख लें, जहां असल इस्लाम आया, कुरान नाजिल हुआ, वहां के मदरसे, वहां की तालीम मुकम्मल दीनी हो या दुनियावी हुकूमत के कंट्रोल में। मिस्र में देख लो, शाम में देख लो, इराक में देख लो, दुबई में देख लो, मुत्तहिदा अरब अमारात में देखो, उर्दून में देखो, जॉर्डन में, इजिप्ट में, हर मुल्क के अंदर वहां पर हुकूमत का कंट्रोल है। जामे अजहर हुकूमत के कंट्रोल में। तो आप क्यों ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आजाद मदरसे हों? तो मैंने कहा कि जनाब, अब मैं आपको जरा मिसाल इसलिए सुना रहा हूं कि हमने मुकाबला दलील से किया है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके इस बात के दो जवाब हैं, एक इल्जामी, एक हकीकी, एक तहकीकी। आप सुनते कम है, बोलते ज्यादा है, मगर मेरा जवाब सुन लीजिए ताकि सवाल का पूरा जवाब दे दूं। कहते जरूर सुनूंगा, आप सुनाएं। मैंने कहा पहला तो मेरा इल्जामी जवाब यह है कि आपने हमसे कहा कि किसी मुसलमान मुल्क में इस तरह हुकूमत के, सरकार के कंट्रोल से आज़ाद मदरसे नहीं है जैसे तुमने पाकिस्तान में बनाए हुए हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम नहीं है, पाकिस्तान ने क्यों एटम बम बनाया? किसी मुसलमान मुल्क के पास एटम बम नहीं, सऊदी अरब के पास एटम बम नहीं है, उर्दू ने नहीं बनाया, मिस्र ने नहीं बनाया, आपने क्यों बनाया? उन दिनों में पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान काफी कशीदगी थी और खतरा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग ना हो जाए। हिंदुस्तान अपनी फौजें बॉर्डर पर ले आया था। मुझे कहने लगे आप अजीब है मौली हनीफ, अगर हमारे पास एटम बम ना होता अब तक हिंदुस्तान हम पर हमला कर चुका होता, हमें खत्म कर चुका होता, और आज हम जो बाकी हैं एटम बम की वजह से उसको खतरा है, वो इसीलिए नहीं हमारे ऊपर हमला कर सकता कि एटम बम ना चला दे, दुनिया ना तबाह हो जाए। तो एटम बम ने हमें बचाया हुआ है। मैंने कहा फिर आप क्या कहना चाहते हैं? कहा मैं ये कहता हूं कि एटम बम होना चाहिए और एटम बम बाकी मुसलमान मुल्कों को भी बनाना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात आपने की। तो फिर जिस तरह आप मुस्लिम दुनिया को ये कहते हैं कि एटम बम तुम भी बनाओ और आप एटम बम को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत और गारंटी समझते हैं कि इस एटम बम की वजह से हम पाकिस्तान बचा हुआ है, तो पाकिस्तान की ज़मीन और जोग्राफिया ये आपके एटम बम की वजह से बचा हुआ है। और पाकिस्तान का नजरिया कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस कलमे पर यह पाकिस्तान बना है, वो नजरिया मदरसों की वजह से बचा हुआ है। जिस तरह तुम कहते हो कि एटम बम बनाए दूसरे मुसलमान मुल्क, हम कहते हैं कि बाकी मुसलमान मुल्क भी पाकिस्तान की तरह के आजाद मदरसे बनाए, ताकि यह मदरसा ऐसा मौलवी पैदा करे कि जो वक्त के वजीर आजम, जो बड़ा बाइख्तियार वजीर आजम हो, और वो एक आलिम दीन ऐसा मदरसा पैदा कर दे जो शराब वो पीने लगे तो उसके हाथ से भी शराब का जाम छीन कर जमीन पर फेंक दे और परवाह ना करे कि इसकी पुलिस खड़ी है, फौज खड़ी है। वो समझे मैंने अल्लाह को जवाब देना है। जो आंखों में आंखें डालकर और हाथों में हाथ डालकर उस वजीर आजम के हाथ से भी शराब का गिलास उठाकर जमीन पर मार दे, ऐसे मदरसे तुम्हारे मुल्कों में भी बनने चाहिए जहां दीन का काम हो सके। ऐसे उलमा तैयार हो। फिर मैंने कहा तहकीकी जवाब सुनो, आपका यह कहना भी गलत है कि किसी मुसलमान मुल्क में इस तरह के आजाद मदरसे नहीं है। बांग्लादेश में है, बिल्कुल आजाद है, वो मुसलमान मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है। हिंदुस्तान तो सेकुलर मुल्क है, वहां पर आजाद मदरसे हैं, और हमारे मदरसे दारुल उलूम देवबंद की शाख है, वहां मदारिस उलूम सहारनपुर है। और फिर हम आपके कंट्रोल में मदरसा इसलिए नहीं देना चाहते कि आपके कंट्रोल में जो भी इदारा गया वो तबाह और बर्बाद हो गया। कहने लगे कैसे? मैंने कहा देखो आपने कई मस्जिदों पर कब्जे किए, जिन मस्जिदों के साथ देखा यहां दुकानें हैं, यहां प्लाजा है, आमदनी काफी है, तो महकमा औकाफ ने उस मस्जिद पर कब्जा कर लिया और मस्जिद को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैंने कहा तुम जाओ इस्लामाबाद की प्राइवेट मस्जिदों में भी जाओ और गवर्नमेंट की मस्जिदों में भी जाओ, जमीन और आसमान का फर्क नजर आएगा। जो तुम्हारे महकमा औकाफ और गवर्नमेंट के कब्जे में मस्जिदें हैं उनमें सफाई नहीं होगी,
इमाम नहीं होगा, मुअज्जिन नहीं होगा, वहां कुरान का दर्स नहीं होगा, हदीस का दर्स नहीं होगा, बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे होंगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक मोहल्ले और गांव की कच्ची मस्जिद में ले जाऊं जो प्राइवेट लोगों के पास होगी। वहां पर उस्ताद बैठा कुरान पढ़ा रहा होगा, अजान हो रही होगी, नमाज हो रही होगी, मस्जिद में सफाई होगी, दर्स कुरान होगा, दर्स हदीस होगा, बच्चे आकर कुरान पढ़ते होंगे, मकतब वहां पर मौजूद होगा। तुम मस्जिदों को नहीं संभाल सके, जो तुम्हारे कब्जे में मस्जिदें और प्राइवेट लोगों के पास, उसको देख लो। भुट्टो ने अपने दौर में स्कूलों को नेशनलाइज किया कि हम स्कूल चलाएंगे, हम तालीमी इदारे चलाएंगे, सरकारी तहवील में ले लिए, मगर वो स्कूल बंद हो गए। उस्ताद बैठा घर में मास्टर होता था, तनख्वाह लेता रहता था, पढ़ाने के लिए नहीं आता था। बाद की हुकूमत ने मिन्नत करके वो स्कूल वापस किए, कॉलेज वापस किए, यूनिवर्सिटियां वापस की। तुम स्कूल न चला सके, तुमने बैंक तुम्हारे पास थे, तुमने पैसे लेकर दिवालिया कर दिया, तुम बैंक न चला सके और बैंक प्राइवेट तुमने किए। ये तमाम बैंक पहले हुकूमत के होते थे, ये तमाम बैंक प्राइवेट हो गए। यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ये तमाम बैंक पहले हुकूमत के कंट्रोल में थे। तुम बैंक न चला सके, तुमसे ट्रेनें नहीं चलती, हवाई जहाज नहीं चलते, खसारे में ये जा रहे हैं। तो जिन इदारों में तुमने पढ़ा है, तुम उनको नहीं चला सके। जिस मदरसे में तुम एक दिन नहीं पढ़े, उस मदरसे को कैसे चला सकते हो? मैंने कहा आपको शौक है हमारा निसाब बनाने का, हमारा निज़ाम तालीम बनाने का, जरा मुझे बताइए। हमारे मदरसे में एक किताब पढ़ाई जाती है ईसा खोजी, वो किस फन की किताब है, जरा ये तो बताइए। उसके पसीने छूट गए, उसने सुना पहली दफा था ईसा खोजी फबूहिता। ये दलील का मुकदमा था। हमने कहा कि स्कूलों में तुमने पढ़ा, कॉलेजों में तुमने पढ़ा, यूनिवर्सिटियों में तुमने पढ़ा, तुमसे वो तालीमी इदारे नहीं चले जहां से तुम पढ़ कर आए हो। मदरसे में तो एक दिन नहीं तुमने पढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं मदरसे का निसाब क्या है, इसको कैसे चलाओगे? तुम मजहबी इदारे मस्जिदें नहीं चला सके, तुम तालीमी इदारे स्कूल नहीं चला सके, तुम मालियाती इदारे बैंक नहीं चला सके, तुम मुवासलाती इदारे पीआईए और रेलवे ये नहीं चला सके। तो जब तुम ये नहीं चला सके तो मदरसे कैसे चला सकते हो? इन मदरसों की वजह से तुम्हें दीन मिला है, इन मदरसों की वजह से तुम्हें कुरान के हाफिज कारी और आलिम मिले हैं, और इन मदरसों के पढ़े हुए ने हमारे इस पाकिस्तान को आइन दिया है, करारदाद मकासद दी है। इन मदरसों के पढ़े हुए ने तुम्हें बिलासूद बैंकारी का निजाम दिया है। इन मदरसों वालों ने तुम्हें इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बैठकर उलमा ने पूरा कानून तैयार करके दिया, ये तुम नाफिज नहीं कर रहे, वरना कुरान और सुन्नत का पूरा निजाम उन्होंने तुम्हें बना कर दिया। फिर उन्होंने हमारी मुलाकात परवेज मुशर्रफ से करवाई कि ये तो आपके इस कानून को नहीं मानते। हमने उनके साथ बात की, दलाइल से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं वो डिक्टेटर था, आज बाहर बैठा है, आ भी नहीं सकता। उस परवेज मुशर्रफ ने खुद हमारे सामने कहा आपके दलाइल मजबूत हैं, मैं अपना ऑर्डिनेंस और कानून वापस लेता हूं। हमने वापस करवाया। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने जिस मैदान में उतरना है उसके फितनों पर नजर रखनी है, और आपने उन फितनों का मुकाबला कलाशनकोफ से नहीं करना, गोली से नहीं करना, गाली से नहीं करना, कुरान और सुन्नत के दलाइल, इल्म के दलाइल से करना है। तुम्हारा हथियार तुम्हारा इल्म है, तुमने अपने दलाइल से अपना मुकादमा जीतना है। और एक आखिरी बात वो आपसे कहना चाहता हूं, ये तो इनसे कही थी, इसमें आप में से भी जिसको अल्लाह ने जितना इल्म दिया उसका, और आपसे कहना चाहता हूं ये फितनों का जमाना है। जितना जमाना हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने से दूर हो रहा है, क़यामत के करीब हो रहा है, फितने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत के करीब इतने फितने आएंगे, जैसे इस तरह आएंगे जैसे दरिया की मौजें होती हैं, लहरें होती हैं। समंदर के पानी को आपने, दरिया के पानी को देखा होगा, एक लहर के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, मुसलसल फितने आएंगे। फरमाया जमाना आएगा सुबह को मोमिन शाम को काफिर, शाम को मोमिन सुबह को काफिर। इस तेजी से फितने आएंगे, आ रहे हैं बहुत फितने। किस किस फितने का नाम लूं? एक बहुत बड़ा फितना यह है कि मुसलमान को दीन से दूर कर दो,
और दीन से दूर करने का तरीका यह है कि इसको उलमा से दूर कर दो। इसलिए कि दीन किसके पास से मिलना है? साइंसदान के पास से नहीं मिलना, उससे आपको साइंसी उलूम मिलेंगे, आपको डॉक्टर के पास से इलाज मिलेगा, आपको लॉयर से मुल्की कानून मिलेगा, आपको इंजीनियर से बिल्डिंग का नक्शा मिल जाएगा, आर्किटेक्ट से नक्शा मिल जाएगा, इंजीनियर बनाने के मटेरियल तरीके बता देगा, मगर कुरान और सुन्नत का और दीन का इल्म आपको उलमा से मिलेगा। इन उलमा को बदनाम करो, इनको दहशतगर्द कहो, इनको इंतहा पसंद कहो, इनको मुतशद्दिद कहो, इनको फिरका परस्त कहो, इनको इतना बदनाम कर दो कि कोई आदमी इनके करीब ना आए, मस्जिदों में बम मार दो, नमाजियों को शहीद कर दो ताकि लोग मस्जिदों में ना आए, मदरसों को बदनाम कर दो और नऊज़ बिल्लाह इनको कहो ये जहालत की नर्सरियां हैं। मदरसे से दीन मिलना है, मस्जिद से अल्लाह का दीन मिलना है, आलिम से अल्लाह का दीन मिलना है। आलिम को बदनाम करो, मदरसे को बदनाम करो, मस्जिद को बदनाम करो, इनकी इज्जत लोगों की नजर से गिरा दो ताकि ये इनके पास नहीं आएंगे, इनको दीन नहीं मिलेगा। जब दीन नहीं मिलेगा तो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो फिर हम जो चाहें कानून बना लें, जिस तरफ चाहें कौम को लेकर चले जाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, रात का वक्त है, मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम और हम अपनी और अपनी औलादों के ईमान की हिफाजत चाहते हैं, दीन की हिफाजत चाहते हैं, और हर बाप और मां चाहती है कि मेरे और मेरा ईमान महफूज रहे, मेरी औलाद का ईमान महफूज रहे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को शुरू भी ईमान से किया, खत्म भी ईमान पर किया। उस सबक में भी यह सबक दिया है कि अपने ईमान को संभालना। अगर तुम अपना ईमान संभाल कर कब्र तक ले गए तो फिर कब्र से आगे ये ईमान तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। कब्र तक ईमान तुम ले जाओ, आखिरी सांस तक अपने कलमे को साथ ले जाओ, दीन को तुम साथ ले जाओ। आगे ये कलमा और ईमान तुम्हें पुल सलात से भी गुजार लेगा, मैदान महशर से भी गुजार लेगा, वज़न अमाल में भी तुम्हें कामयाब करा देगा और तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। इस ईमान की रोशनी की हिफाजत करो। मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में पढ़ी बात याद आ गई। क्या अल्लाह ने हमें ईमान और दीन का नूर और रोशनी अता की। हजरत थानवी लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब मोमिन पुल सरात पर आएगा, जिस पुल सरात के नीचे जहन्नम है और सख्त आग है, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, फरमाया जब ये मोमिन कलमे वाला ईमान के नूर वाला पुल सरात पर आएगा तो जहन्नम हाथ जोड़कर इस मोमिन से कहेगी, देर न कर, जल्दी गुजर जा, तेरे ईमान का नूर मेरी जहन्नम की गर्मी को खत्म कर रहा है, बुझा रहा है। फरमाया ईमान का नूर इतना अजीम है कि जहन्नम की आग की गर्मी भी इससे खत्म हो जाए। और मैं यहां एक जुमला कहता हूं, सारी दुनिया जहन्नम से पनाह मांगती है और जहन्नम मोमिन के ईमान के नूर से पनाह मांगती है। अपने इस ईमान की हिफाजत करो, इस दीन की हिफाजत करो। और इस ईमान और दीन की हिफाजत हर एक चाहता है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। जो जो चाहते हैं मेरा खात्मा ईमान पर हो, हाथ खड़ा करें। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना, कलमे पर फरमाना, जिक्र पर फरमाना। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा ईमान, मेरी औलाद का ईमान, मेरा दीन, मेरी औलाद का ईमान, दीन बाकी रहे। ये दीन तब बाकी रहेगा, कसम खाकर कहता हूं, जब तुम उलमा के साथ अपना ताल्लुक जोड़ोगे। जनाब नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आई। हुजूर ने फरमाया, शैतान ज़िबुल इंसान, फरमाया शैतान इंसान का भेड़िया है। भेड़िए की आदत है, जानवरों की खासियतें पढ़ें, भेड़िया हमला आवर हो जाता है। कोई बकरी नजर आ जाए उस पर हमला आवर हो जाता है, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भेड़िया उस बकरी पर हमला करता है जिसको अकेली देखता है, और जो बकरी बकरियों के साथ अपने रेवड़ में होती है उस पर हमला करने की जुर्रत नहीं करता। तो इसी से फरमाया शैतान भी उस मुसलमान पर हमला करेगा जो उलमा से अलग होगा, जो उलमा के साथ जुड़ा हुआ होगा, शैतान उस पर हमला नहीं कर सकेगा। अगर शैतानी हमलों से बचना चाहते हो, उलमा से ताल्लुक जोड़ो, मदरसे से अपना ताल्लुक जोड़ो, मस्जिद से अपना ताल्लुक जोड़ो, दावत और तबलीग में वक्त लगाओ, खानकाह से अपना ताल्लुक जोड़ो, किसी अल्लाह वाले के साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। कसम खाकर कहता हूं इंशाअल्लाह हानिश नहीं होऊंगा।
अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी आलिम रब्बानी से हो गया, अल्लाह वाले से हो गया, मदरसे से हो गया, मस्जिद से हो गया, खानका से हो गया, दावत और तबलीग से हो गया, तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाएगा, तुम्हारी नस्लों का ईमान भी महफूज हो जाएगा, तुम्हारी औलादों का ईमान भी महफूज हो जाएगा। बाज बुजुर्गों ने लिखा है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक हो तो उसका असर एक नस्ल तक नहीं 7 नस्लों तक जाता है। यह एक मुफस्सिर ने वकाना अबूहुमा सालिहा की तफसीर में लिखा है। तो अपना उलमा से रिश्ता मजबूत करो। यह फितना है उलमा से दूर करने का, दर हकीकत दीन से दूर करने का। इस फितने को समझो और इस फितने का भी मुकाबला करो। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी उलमा से मोहब्बत और उलमा से ताल्लुक़ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।